पाकिस्तान की तबाही कर रहा है, आम जनता की नहीं, उनकी तबाही कर रहा है। जो लोग हमला करने के कगार पर रहते हैं, जहाँ उनके आतंकवादी ठिकाने, उनकी तबाही कर रहा है। ये प्रशंसा, जिसका अधिकार है उसके पास पहुंचना चाहिए। दूसरा, भाई ब्राह्मणों ने ठेका ले रखा है सर, पूरे देश के मंदिरों का, मठों का ब्राह्मण ही ठेका लेकर रखेंगे, और समाज के लोग नहीं है। मैं तो ये भी 1 जिलों का यात्रा करते हुए, लगभग 4 जिलों का यात्रा करते हुए राजधानी पटना में पहुंचे हुए हैं। क्या मैसेज देंगे? देखिए, यात्रा से पहले तो मैं आपको, जो हमारी सेना शौर्य दिखा रही है, बदला ले रही है और लगातार लड़ रही है, मैं अपने सेना के सभी सूरवीरों को जैबिम भी करता हूँ और उनके शौर्य की प्रशंसा करता हूँ। और इस लड़ाई में भारत जिस प्रकार से पाकिस्तान की तबाही कर रहा है, आम जनता की नहीं, उनकी तबाही कर रहा है। जो लोग हमला करने के कगार पर रहते हैं, जहाँ उनके आतंकवादी ठिकाने, उनकी तबाही कर रहा है। ये प्रशंसा का विषय है, इस पर मेरी ओर से उन्हें बधाई भी है। दूसरा, जो हमारे साथी लगातार शहीद हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही गधे तो वो लोग हैं ही, वो लगातार हमले भी वहाँ करते हैं जहाँ जनता का वो होता है। कल की भी सूचना, आज की भी सूचना, कुछ हताहत हुए थे, उन सभी वीरों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ भीम आर्मी की ओर से। देखिए, ये यात्रा जो है, ये विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा है। बीटीएमसी एक्ट जो सन 1949 में बना था, उसके रद्द होना चाहिए। इसलिए कि हर धर्म के लोगों का अपने धर्म की संस्थाओं पर कब्जा है। वह हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म की पद्धति के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, इस्लाम धर्म के लोग इस्लाम धर्म की पद्धति के पूजा पाठ करते हैं, सिख भी ऐसा ही करते हैं और ईसाई भी ऐसा ही करते हैं। तो वहाँ पर भी देखिए, वो महाबोधि विहार है, वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, भारत का एक प्रतीक है। तो वो भी बुद्धों को उसका पूर्णतया उसका वहाँ की पूजा पद्धति से लेकर हर चीज़ में पूर्णतः हस्तक्षेप बौद्धों का ही होना चाहिए। यही लड़ाई है, इससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं है, सरकार से कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिस प्रकार से बिहार के पर्यटक स्थलों का उदय होना चाहिए था, यहाँ से रेवेन्यू कमा सकती है सरकार बहुत ज़्यादा, क्योंकि तथागत बुद्ध को विश्व में मानने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं केसरिया बौद्ध स्तूप गया, देखा कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है, लगातार होता हुआ आ रहा हूँ। प्रशासन जो है चाहता है कि यात्राएं ना चले। देखिए, बोध गया हमारा प्रतीक है, वो हमें जो गैर ब्राह्मण वहाँ पर है, उनसे मेरा निवेदन, भाई आप छोड़ें उसको। आपने इतने साल उसको देख रेख में रखा, आपका शुक्रिया अदा करते, लेकिन आप छोड़ें भाई। आप नहीं छोड़ोगे, मैं आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और लगातार सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन सर, इस यात्रा पर सवाल उठ रहा है कि एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी के लोग बिहार के बोधगया में ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, बिहार में तो युद्ध आज शुरू हुआ है, आप जानते हैं। ये आंदोलन पिछले 1800 से चल रहा है। यहाँ एक बौद्ध हुए थे श्रीलंका के, जो विदेश से तथागत बुद्ध की अस्थियां लेकर आए थे, ठीक, उन्होंने यहाँ पर सबका ध्यान केंद्रित कराया। ये आंदोलन आज का नहीं है, ठीक। मैंने क्या कहा, मैंने पहले आपके चैनल के माध्यम से कहा कि जो हमारी सेना शौर्य दिखा रही है, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और हम साथ खड़े हैं। अगर हमें सरकार कल ये कहेगी कि उन्हें 1-2 करोड़ सिपाही जो हैं भीम आर्मी के चाहिए, तो तैयार हैं, बहुत फौज है हमारे पास। भीम आर्मी बॉर्डर पर जाने के लिए अरे क्या बात कर रहे हैं आप, एक एक सिपाही आप जाकर पूछिए, मेरा मुस्लिम कार्यकर्ता हो, मेरा दलित कार्यकर्ता हो, बैकवर्ड का कार्यकर्ता हो, जो भी कार्यकर्ता मेरा हो, अगर आप उसे पूछेंगे, जाने के लिए तैयार है, बिना झिझक जाने के लिए तैयार है। सर, तमाम नेता जो है बीटीएमसी को रद्द करने के लिए एक से एक बड़े केंद्रीय नेता आए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद कुछ? चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मांग को जो है संसद में 2 बार उठाया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। हम लगातार, हमारे नेता जितने भी हैं, इस मांग को लगातार कर रहे हैं, और ये सच है। जिसका अधिकार है उस तक जाना चाहिए, जिसका अधिकार है उसके पास पहुंचना चाहिए। दूसरा, भाई ब्राह्मणों ने ठेका ले रखा है सर, पूरे देश के मंदिरों का, मठों का ब्राह्मण ही ठेका लेकर रखेंगे, और समाज के लोग नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ, कहनी चाहिए नहीं, कि भारत के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर भी रिजर्वेशन लागू हो, जहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड लोगों को वहाँ जगह दी जाए, वहाँ पुजारी बनने की उनकी क्षमता हो, तो वहाँ उनको बैठाया जाए। तो ये भी कहते हैं, लड़ाई अधिकारों की है, और अधिकार यही कहते हैं कि बीटीएमसी एक्ट को रद्द करना ही पड़ेगा, और बौद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त कराना पड़ेगा। और देखिए, भीम आर्मी है, हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। अभी हमने लड़ाई शुरू की है, हम चलना शुरू हुए हैं, अभी तो पूरे देश में घूमेंगे। ये तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया है, क्योंकि सबसे पहले देश है, आप और मैं बाद में अस्तित्व हमारा बाद में है, सबसे पहले देश है। सर, रामदास अठावले जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावे राजेंद्र पाल गौतम, प्रकाश अम्बेडकर जैसे बड़े नेता जो है उस जगह पर गए थे, आप भी गए थे, तो क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद अगर आते हैं तो कितना कुछ मजबूती मिलेगी इस आंदोलन में? देखिए, वहाँ जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को जाना चाहिए,
वहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो या सबसे नीचे तबके का व्यक्ति, वो भी जाना चाहिए धर्म के व्यक्ति को। वो भारत का इतिहास है, उससे बड़ा भारत का इतिहास है नहीं। जब आप पढ़ेंगे पता लगेगा। कल मैं वैशाली था, सबसे बड़ा गणराज्य है वैशाली, पहला लोकतांत्रिक राज्य बना। महिलाओं को सबसे पहले अधिकार कहीं मिलने शुरू हुए तो वो वैशाली में मिलने शुरू हुए। महावीर की भूमि है, सत्य अहिंसा की भूमि है, ठीक है। तथागत बुद्ध ने वहाँ अपना ये बताते कि अंतिम उपदेश दिया, अपने परिनिर्वाण की घोषणा भी की तथागत बुद्ध ने वहीं की। तो जब आप इतिहास में जाते हो तो आपको पता लगता है कि भाई इतिहास बहुत ही अलग है। लोगों को बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। ये वही बिहार है जहाँ विश्व के लोग पढ़ने आते थे, ये वही बिहार है जहाँ अमन शांति का संदेश इस बिहार से पूरे विश्व में गया। आज क्या है, हर जिले में बलात्कार, हत्या है, पता नहीं है क्या, समझ रहे हैं। सवाल ये है कि बिहार ऐसा क्यों है, जब कभी यहाँ इतनी बड़ी शांति थी तो आज ऐसा क्यों है, यानी कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। तो ये झंडा उसी षड्यंत्र को हटाने का प्रतीक है, ठीक है। और बीटीएमसी एक्ट इसका पहला उदाहरण है। भारत की जितनी बौद्ध विरासतें हैं, सरकार को उनका रखरखाव भी करना होगा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। उन सबको मुक्त करना होगा और उनको सही तरीके से मैनेज करके रखना होगा। बिहार में चुनाव भी है सर, और इसको चुनावी तरीके से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सवाल आपका बहुत लेट आया, सवाल आपका सबसे पहला होना चाहिए था कि चुनाव है, आप चुनाव में कैसे में क्यों नहीं चला। मैं कहता हूँ भारत की सारी बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। ये बिहार की अस्मिता का प्रतीक है। तथागत बुद्ध को कितने देशों में माना जाता है ये अंदाजा नहीं है, इतने देशों में तथागत बुद्ध को माना जाता है। और बिहार का कोई भी नेता इसको चुनावी मुद्दा बनाए तो हम भी उसका सहयोग करेंगे जाकर, भाई ठीक आपने ठीक किया, कुछ अच्छा आप करने की कगार पर हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीति, अपने धनबल की राजनीति है, ठीक है। यहाँ इतिहास बचाने की, विरासत बचाने की कोई राजनीति नहीं है, यहाँ नागरिकों की सुरक्षा की कोई राजनीति नहीं। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इतना बड़ा मुद्दा को उठाना चाहिए, लेकिन वो भी चुप इस मामले पर दिखाई दे रहा है। देखिए डर लगता है। तथागत बुद्ध जो है, जब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जब शोषित वंचित अधिकारों के सम्मान की बात करते हैं, सबकी बराबरी की बात करते हैं, तो सबको डर लगता है। तो तेजस्वी यादव भी डर रहे हैं आवाज शायद हो सकता है। मेरा निवेदन है उनसे, भाई आप नेता प्रतिपक्ष से आप मजबूती से मुद्दे को उठाएं, बीटीएमसी एक्ट को रद्द कराएं, आए सड़क पर निकल कर। भाई आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका वोट बैंक बढ़ेगा, आपकी सब चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। आना चाहिए उनको भी, और उनके साथ साथ क्या जितनी अदर पार्टियां उनको भी आना चाहिए। मैं तो बीजेपी के नेता को कहता हूँ, आओ भाई इस मुद्दे पर आकर सहयोग करो, भारत के इतिहास को बचाने में, भारत की विरासत को बचाने में सहयोग करो। सिर्फ सड़क पर खड़े होकर के ये कह देना कि भाई मैं भारत का सबसे सच्चा देशभक्त तो नहीं बनता। भारत की विरासतों को बचा कर रखना होगा, तभी तो देशभक्ति दिखेगी। भाई महावीर की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है, वो इतिहास नहीं बचेगा फिर क्या रहा है, क्या रहता है बताइए, क्या कुछ बचता है उसके बाद? नहीं बचता। यहाँ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुए, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुए, बड़ा इतिहास है, और इस इतिहास को संजो कर रखना, बचा कर रखना हम डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों का काम है।